देवदास बुक आपने नहीं भी पढ़ी हो पर देवदास मूवी तो देखी होगी। दिलीप कुमार वाली अगर नहीं भी देखी पर शाहरुख खान वाली तो शायद देखी होगी। कई सालों से देवदास को रोमांटिसाइज किया जा रहा था। उस चीज़ का इम्पैक्ट सोसाइटी में इतना पड़ा ना कि अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो लोग कितने इजीली बोल देते हैं, ओए देवदास ना बन जाइयो। या लोग यूं कह देते हैं, यार मैं तो उसके प्यार में देवदास बन गया हूं। जबकि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्लासिक बंगाली नॉवल देवदास में देव वॉज अ शॉवनिस्ट, अ मिसाजिनिस्ट, एंटाइटल्ड एंड एरोगेंट गाय। पर अनुराग कश्यप की देवडी मॉडर्न अडेप्टेशन थी देवदास का। और देवडी में रियलिटी दिखाई है कि टॉक्सिक मैन कैसे होते हैं। इस मूवी में दिखाया है कैसे बचपन से ही देव पारो पे रोब जमाता था, इनफैक्ट उसको मारता भी था। जब बचपन में पारो देव के लिए पराठे लाती है तो वो कितना बुरा बिहेव करता है उसके साथ। तो देव में प्रॉब्लम्स तो बचपन से ही थी। फिर बड़े होकर वो एक अनजान लड़की को मुर्गी फार्म में किस करता है, जबकि वो उस वक्त पारो के साथ रिलेशनशिप में होता है। किस करके रुक जाता है और उसको समझ में आता है कि हाँ भाई मैंने गलत किया। पर किस एक हो या 10, चीटिंग तो चीटिंग होती है। फिर जब एक लड़का पारो के बारे में उसे उल्टा सीधा बोलता है तो देव पारो से ही लड़ लेता है। देव का जो कैरेक्टर है वो टॉक्सिक है, तो जो बुरा होता है ना उसे पूरी दुनिया बुरी लगती है। देव अपनी गर्लफ्रेंड पे विश्वास करने की जगह उस लड़के की फालतू बातों पे बिलीव करता है। पारो उससे बात करने आती है पर देव उल्टा पारो को बुरा भला बोल के ब्रेकअप कर लेता है। देव के अंदर ईगो और एरोगेंस बहुत ज्यादा है। बाद में वो चंदा के साथ भी वैसा ही करता है। लास्ट में जब चंदा के रूम में एक लड़का आता है तो देव को लगता है कि उसे चंदा ने बुलाया है, जबकि उसको चुन्नी ने भेजा होता है। वहां पे भी अपने मेल ईगो और एरोगेंस की वजह से वो चंदा से बिना बात किए ही चला जाता है। मूवी में ये दिखाया है कि जो टॉक्सिक मैंस होते हैं ना देव जैसे, वो अपनी बर्बादी की तरफ चलते नहीं दौड़ते हैं। वो केवल अपने लिए नहीं पूरी सोसाइटी के लिए डेंजरस होते हैं। लास्ट में वो कैसे अपनी गाड़ी के नीचे कई सारे लोगों को कुचल देता है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। उसका ये अल्कोहलिक बिहेवियर सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक है। मूवी के क्लाइमेक्स में एक लाइन आती है जब अभय देओल जमीन से कॉइन उठा रहा होता है और उसके बगल में एक कार वाले का एक्सीडेंट हो जाता है और देव के अंतर मन से आवाज आती है कि भाई सुधर जा वरना तू भी किसी दिन ऐसा ही पड़ा मिलेगा। ये लाइन ना सच में बहुत इम्पैक्टफुल है। लाइफ में कभी भी तुम्हारा ब्रेकअप हो या तुम किसी बुरे फेज से गुजर रहे हो और अपनी लाइफ को बर्बाद करने में तुले हुए हो, तो ये सीन और ये लाइन याद रखना कि भाई अभी नहीं सुधरे ना तो ऐसे ही पड़े मिलोगे। दिस सीन इज एक्चुअली सो डीप ना, मतलब बहुत इंपैक्टफुल सीन है ये। इस मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेरे हिसाब से लेनी का है, जिसे आप चंदा भी कह सकते हो। जो लेनी के साथ स्कूल टाइम में हुआ ना उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो लड़का गलत था जिसने वो एमएमएस बनाया। और लेनी के फादर को उस वक्त अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए था, कहना चाहिए था कोई बात नहीं, जो हुआ गलत हुआ, आगे हम ध्यान रखेंगे। लेनी का चाहे स्कूल चेंज करता, सिटी चेंज करता या कंट्री चेंज करता, पर बाप ने क्या किया, अपने आप को गोली मार ली और माँ अल्कोहलिक बन गई। यार वो लड़की 17 साल की उम्र में दिल्ली अकेले आती है, भले ही एस्कॉर्ट बनती है पर बोर्ड्स के एग्जाम देती है, कॉलेज करती है। शी इज इंडिपेंडेंट एंड प्राउड। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, एंड दैट्स हर बेस्ट क्वालिटी। और पारो का कैरेक्टर भी काफी स्ट्रांग है। शी इज इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। उसको जब करने का मन था तो वो गद्दे लेके खेत में भी गई, और जब देव ने उसका दिल तोड़ा तो वो शादी कर लेती है किसी और के साथ और पलट के भी नहीं देखती। बेसिकली वो मूव ऑन कर लेती है। शी इज स्ट्रांग। बस एक चीज मुझे पसंद नहीं आई कि पारो बाद में देव के रूम में क्यों जाती है और उसके कपड़े वपड़े क्यों धोती है, वो भी जब पारो की शादी हो चुकी है। पर जाते जाते वो जो सुना के जाती है ना देव को, बेसिकली उसको उसकी औकात दिखा के जाती है। तो चलो ये भी ठीक है। अभय देओल ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है देवडी में, और माही और कल्की ने भी उतना ही अच्छा परफॉर्म किया है। जितनी बढ़िया इस मूवी की बाकी चीजें हैं उतना ही बढ़िया इस मूवी का म्यूजिक है। इमोशनल अत्याचार, नए अंतर से, परदेसी, यार अमित त्रिवेदी ने क्या अल्टीमेट म्यूजिक दिया है। इस मूवी के सॉन्ग्स आज भी फ्रेश लगते हैं। जैसे बंसाली की फिल्मों में कलर बैकग्राउंड में चमकता है, ठीक वैसे ही कश्यप की फिल्मों में कलर डोमिनेट्स इन फ्रंट। कश्यप अपने कैरेक्टर्स की इमोशन कलर के थ्रू पोर्ट्रे करते हैं। ब्लैक फ्राइडे हो या गुलाल, नो स्मोकिंग हो या देवडी, यू कैन सी हाउ मच कलर डोमिनेट्स हिज फ्रेम्स। देवडी का सारा मैजिक कलर पैलेट्स और कैमरा वर्क में है। अबे का जो ड्रंक शॉट्स है ना, वो वन ऑफ द कूलेस्ट शॉट्स है दैट आई हैव एवर सीन इन इंडियन सिनेमा। बस मूवी के एंड में देव जेल चले जाता या उसको पुलिस की गोली लग जाती तो एंडिंग और भी ज्यादा डार्क और अल्टीमेट हो जाती, बट अभी भी कोई बुरी नहीं है। लव फॉर कश्यप इज मीनिंगलेस विदाउट रिडेम्पशन, एंड देवडी इज ऑल्सो अबाउट रिडेम्पशन। वीडियो में अगर आपको 1% भी वो मिला हो जो आप ढूंढ रहे थे तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर देना,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।